क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, आपकी बात माने और हर इंटरैक्शन में आपको याद रखें? डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल आपको सिखाएगी कि लोगों के साथ कैसे स्ट्रांग रिलेशनशिप्स बनाए जाएं और बिना बहस किए उन्हें अपनी सोच के साथ कैसे जोड़ा जाए। 1936 में प्रकाशित यह टाइमलेस क्लासिक आज भी पर्सनल और प्रोफेशनल सक्सेस की अल्टीमेट गाइड मानी जाती है। इस किताब में दिए गए प्रैक्टिकल और इजी टू अप्लाई टेक्निक्स आपको सिखाएंगे कि लोगों को बिना क्रिटिसाइज किए कैसे इंस्पायर करें और कैसे जेन्युइन कनेक्शंस बनाएं। चाहे आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हो या अपनी सोशल लाइफ में सुधार लाना चाहते हो, यह किताब आपको हर इंटरैक्शन को मीनिंगफुल और इंपैक्टफुल बनाने का तरीका सिखाएगी। चैप्टर 1 इफ यू वॉन्ट टू गैदर हनी, डोंट किक ओवर द बीहाइव। अगर आप दूसरों का सहयोग और सम्मान चाहते हैं तो आलोचना करने से बचें। डेल कार्नेगी बताते हैं कि किसी की आलोचना करने से वे डिफेंसिव हो जाते हैं और अपनी गलती को स्वीकार करने की बजाय खुद को सही साबित करने में लग जाते हैं। जब आप किसी पर हार्श वर्ड्स का प्रयोग करते हैं तो वे आपकी बातों को नजरअंदाज करने लगते हैं। बेहतर यह है कि लोगों को जेंटली गाइड किया जाए और उन्हें उनके नजरिए से समझने की कोशिश की जाए। एक बार एक बिजनेसमैन ने अपने एम्प्लॉयज की गलतियों पर हार्श क्रिटिसिज्म करने की बजाय उन्हें समझाने का तरीका अपनाया। नतीजा यह हुआ कि एम्प्लॉयज ने उसकी बातों को खुले दिल से स्वीकार किया और अपनी परफॉर्मेंस में सुधार किया। जब आप दूसरों को समझदारी और सहानुभूति के साथ संभालते हैं तो वे आपके साथ बेहतर रिश्ते बनाते हैं। पर्सनल लाइफ में भी यही प्रिंसिपल लागू होता है। जब हम अपने दोस्तों या परिवार की आलोचना करने की बजाय उन्हें इंकरेजमेंट देते हैं तो वे हमारी बातों को ज्यादा पॉजिटिवली लेते हैं। कोई भी व्यक्ति आलोचना पसंद नहीं करता, लेकिन वे हमेशा अप्रिशिएशन और मोटिवेशन को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। इस प्रिंसिपल को अपनाने के लिए आपको दूसरों के दृष्टिकोण को समझना होगा और उनकी गलतियों को जेंटली एड्रेस करना होगा। जब आप सहानुभूति के साथ बात करते हैं तो लोग नेचुरली आपके प्रति आकर्षित होते हैं। तो अगली बार जब आप किसी की गलती देखें तो उसे क्रिटिसाइज करने की बजाय सही रास्ता दिखाइए। इससे न केवल आपका रिश्ता मजबूत होगा बल्कि सामने वाला खुद को मोटिवेट महसूस करेगा। चैप्टर 2 द बिग सीक्रेट ऑफ डीलिंग विद पीपल। लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने का सबसे बड़ा राज है उन्हें इंपॉर्टेंस देना। डेल कार्नेगी बताते हैं कि हर इंसान को अपनी वैल्यू महसूस करना पसंद होता है। जब आप किसी की खूबियों को रिकॉग्नाइज करते हैं और उनकी तारीफ करते हैं तो वे नेचुरली आपके साथ अच्छा महसूस करते हैं। यह सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका है लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने का। हेनरी फोर्ड का मानना था कि अप्रिसिएशन किसी भी व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है। जब उन्होंने अपने वर्कर्स की मेहनत की सराहना की तो उनकी एफिशिएंसी कई गुना बढ़ गई। अगर आप दूसरों की तारीफ करते हैं तो वे आपके साथ और बेहतर व्यवहार करते हैं। पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी यह प्रिंसिपल इक्वली इफेक्टिव है। जब आप अपने बच्चों, पार्टनर या दोस्तों की सराहना करते हैं तो वे आपकी बातों को ज्यादा सीरियसली लेते हैं और आपके साथ इमोशनल कनेक्शन महसूस करते हैं। चैप्टर 3 ही हु कैन डू दिस हैज द होल वर्ल्ड विद हिम। हर इंसान अपनी बातों को ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है, इसलिए डेल कार्नेगी सिखाते हैं कि अगर आप किसी को प्रभावित करना चाहते हैं तो पहले उनकी नीड्स और डिजायर्स को समझें। जब आप उनकी इच्छाओं को एड्रेस करते हैं तो वे आपकी बातों को ज्यादा ध्यान से सुनते हैं और आपके साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। एक बार एक सेल्समैन को अपने कस्टमर्स को प्रभावित करने में मुश्किल हो रही थी। उसने अपनी सेल्स पिच बदल दी और प्रोडक्ट्स को इस तरीके से पेश किया कि वे कस्टमर्स की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। नतीजा यह हुआ कि उसकी सेल्स तेजी से बढ़ गई। जब आप दूसरों की इच्छाओं को समझकर उनसे बात करते हैं तो वे नेचुरली आपसे सहमत हो जाते हैं। यह प्रिंसिपल पर्सनल लाइफ में भी बहुत कारगर है। जब आप अपने परिवार और दोस्तों की जरूरतों को समझते हैं और उनकी इच्छाओं को महत्व देते हैं तो वे आपकी ज्यादा इज्जत करते हैं। जब आप दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हैं तो वे आपको ज्यादा पसंद करने लगते हैं। इस प्रिंसिपल को अपनाने के लिए आपको अपनी बातचीत को दूसरों के पर्सपेक्टिव्स के हिसाब से एडजस्ट करना होगा। जब आप एम्पैथी दिखाते हैं तो लोग आपको ज्यादा समझदार और केयरिंग मानते हैं। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें तो पहले उनकी डिजायर्स और इंटरेस्ट्स को समझने की कोशिश करें। इससे न केवल आपकी रिलेशनशिप्स मजबूत होंगी बल्कि आप दूसरों को आसानी से प्रभावित कर पाएंगे। चैप्टर 4 डू दिस एंड यू विल बी वेलकम एनीवेयर।
हर इंसान को पसंद किया जाना अच्छा लगता है और डेल कार्नेगी बताते हैं कि अगर आप जेन्युइनली दूसरों में इंटरेस्ट दिखाते हैं तो वे आपको पसंद करने लगते हैं। जब आप लोगों की भावनाओं, इच्छाओं और जरूरतों को ध्यान से समझते हैं तो वे आपके साथ एक मजबूत संबंध महसूस करते हैं। एक बार एक बिजनेसमैन ने अपने क्लाइंट्स के इंटरेस्ट्स के बारे में बातचीत करना शुरू किया, जैसे उनके हॉबीज, फैमिली और पर्सनल गोल्स। इससे क्लाइंट्स ने उसे एक दोस्त की तरह देखना शुरू कर दिया और उसके साथ लंबे समय तक जुड़े रहे। जब आप दूसरों की पसंद और रुचियों में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाते हैं तो वे आपकी कंपनी को एंजॉय करते हैं। पर्सनल लाइफ में भी यह प्रिंसिपल बहुत यूजफुल है। जब आप अपने परिवार और दोस्तों से उनके इंटरेस्ट्स के बारे में पूछते हैं तो वे आपकी बातों को ज्यादा महत्व देते हैं और आपके साथ खुलकर बातचीत करते हैं। यह सिंपल हैबिट आपके रिश्तों को मजबूत बना सकती है। जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाने के लिए आपको एक्टिव लिसनिंग और क्यूरियोसिटी का प्रदर्शन करना होगा। जब आप लोगों को उनके बारे में बात करने का मौका देते हैं तो वे आपसे जुड़ाव महसूस करते हैं और आपकी प्रेजेंस को पसंद करते हैं। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें तो उनसे उनकी पसंद और विचारों के बारे में बात करें। यह एक आसान लेकिन प्रभावशाली तरीका है लोगों का दिल जीतने का। चैप्टर 5, अ सिंपल वे टू मेक अ गुड फर्स्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन बनाने के लिए सबसे आसान और पावरफुल तरीका है स्माइल। डेल कार्नेगी बताते हैं कि जब आप दूसरों से मिलते समय मुस्कुराते हैं तो यह न केवल आपको अप्रोचेबल बनाता है बल्कि सामने वाले को भी कंफर्टेबल महसूस कराता है। एक बार एक सेल्स पर्सन ने अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव किया और हर कस्टमर से मुस्कान के साथ बातचीत करना शुरू किया। नतीजा यह हुआ कि उसकी सेल्स तेजी से बढ़ने लगी क्योंकि कस्टमर्स को उसकी पॉजिटिविटी और वार्मथ पसंद आई। स्माइल लोगों को इंस्टेंट ट्रस्ट और कंफर्ट फील कराती है। पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी एक जेन्युइन स्माइल आपकी सोशल स्किल्स को इंप्रूव कर सकती है। जब आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ मुस्कुराते हुए बातचीत करते हैं तो वे आपके साथ ज्यादा रिलैक्स्ड महसूस करते हैं। यह एक छोटी सी चीज है लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। स्माइलिंग का असर सिर्फ आपके रिश्तों पर ही नहीं बल्कि आपकी खुद की मानसिक स्थिति पर भी पड़ता है। जब आप मुस्कुराते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है और आप ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें तो अपनी मुस्कान का जादू दिखाइए। यह न केवल आपको लाइकेबल बनाएगा बल्कि लोग भी आपको ज्यादा पॉजिटिवली लेंगे। चैप्टर 6, इफ यू डोंट डू दिस यू आर हेडेड फॉर ट्रबल। लोगों को उनके नाम से पुकारना उनकी इंपॉर्टेंस को दर्शाता है। डेल कार्नेगी बताते हैं कि किसी का नाम सुनना उनके लिए सबसे मीठा शब्द होता है और जब आप किसी को उसके नाम से पुकारते हैं तो वे आपकी ओर आकर्षित होते हैं। एक बार एक बिजनेसमैन ने अपने क्लाइंट्स के नाम याद रखने की आदत बना ली। हर बार जब वह उनसे मिलता तो वह उनके नाम लेकर बातचीत करता। इससे क्लाइंट्स को इंपॉर्टेंट महसूस हुआ और वे ज्यादा लॉयल हो गए। लोगों को उनके नाम से पुकारना रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन की निशानी है। पर्सनल लाइफ में भी यह प्रिंसिपल बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप अपने परिवार और दोस्तों को उनके नाम से पुकारते हैं और उनके नाम को सही तरीके से प्रोनाउंस करते हैं तो वे आपकी बातों को ज्यादा ध्यान से सुनते हैं और आपसे ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। नाम याद रखने के लिए आपको एक्टिव लिसनिंग और ऑब्जर्वेशन स्किल्स को इंप्रूव करना होगा। जब आप किसी से मिलें तो उनका नाम दोहराइए और उसे याद रखने के लिए किसी यूनिक तरीके का इस्तेमाल कीजिए। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें तो उनका नाम जानिए और सही मौके पर इस्तेमाल कीजिए। यह छोटी सी आदत आपके रिश्तों को और मजबूत बनाएगी। चैप्टर 7, एन ईजी वे टू बिकम अ गुड कॉन्वर्सेशनलिस्ट। अच्छे कॉन्वर्सेशनलिस्ट बनने का सबसे आसान तरीका है लिसन मोर टॉक लेस। डेल कार्नेगी बताते हैं कि जब आप दूसरों को फ्रीली अपनी बातें कहने का मौका देते हैं तो वे आपको पसंद करने लगते हैं और आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। लोग अपनी बातें शेयर करना पसंद करते हैं और जब उन्हें सुना जाता है तो वे वैल्यूड महसूस करते हैं। एक बार एक बिजनेसमैन ने अपने क्लाइंट्स की जरूरतों को ध्यान से सुनना शुरू किया। उसने ज्यादा बोलने की बजाय क्लाइंट्स की बातों पर फोकस किया और उनकी समस्याओं को अच्छे से समझा। नतीजा यह हुआ कि क्लाइंट्स ने उसकी सलाह को ज्यादा सीरियसली लेना शुरू कर दिया। लिसनिंग से ट्रस्ट बढ़ता है और आप एक अच्छे सलाहकार बन सकते हैं। पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी एक्टिव लिसनिंग बहुत जरूरी है। जब आप अपने पार्टनर, बच्चों या दोस्तों को ध्यान से सुनते हैं और उनके इमोशंस को समझने की कोशिश करते हैं तो वे आपसे ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। लिसनिंग एक ऐसा स्किल है
जो आपको लोगों के करीब लाने में मदद करता है। लिसनिंग को इंप्रूव करने के लिए आपको पेशेंस और फोकस पर ध्यान देना होगा। जब आप अपनी बातचीत में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाते हैं तो लोग नेचुरली आपको पसंद करने लगते हैं। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें तो अपनी बात कम कहें और उनकी बातों को ध्यान से सुनें। यह न केवल आपकी सोशल स्किल्स को इंप्रूव करेगा बल्कि लोग भी आपको ज्यादा पसंद करेंगे। चैप्टर 8 हाउ टू इंटरेस्ट पीपल। लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का सबसे अच्छा तरीका है उनकी रुचियों के बारे में बात करना। डेल कार्नेगी बताते हैं कि जब आप किसी व्यक्ति के इंटरेस्ट के विषय पर बातचीत करते हैं तो वे आपको पसंद करने लगते हैं और आपके साथ ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। हर इंसान को अपनी पसंदीदा चीजों पर बात करना अच्छा लगता है और जब आप उन्हें यह अवसर देते हैं तो वे नेचुरली आपकी कंपनी को एंजॉय करते हैं। एक बार एक बिजनेसमैन ने अपने क्लाइंट्स की रुचियों के बारे में जानकारी हासिल की और मीटिंग्स में उनके पसंदीदा टॉपिक्स जैसे स्पोर्ट्स, हॉबीज और फैमिली पर चर्चा शुरू की। इससे क्लाइंट्स को लगा कि वह उनकी पसंद को समझता है और उनका बिजनेस रिलेशनशिप मजबूत हो गया। जब आप लोगों की रुचियों को समझकर उनसे बात करते हैं तो वे आपको अधिक पसंद करने लगते हैं। पर्सनल लाइफ में भी यह प्रिंसिपल बहुत फायदेमंद है। जब आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ उनकी पसंदीदा चीजों पर चर्चा करते हैं तो वे आपके साथ ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। यह टेक्निक आपको बेहतर रिश्ते बनाने में मदद कर सकती है। इस प्रिंसिपल को अपनाने के लिए आपको ऑब्जर्वेशन और क्यूरियोसिटी का उपयोग करना होगा। जब आप दूसरों की रुचियों को पहचानकर उन पर बातचीत करते हैं तो वे खुद को वैल्यूड महसूस करते हैं। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें तो उनकी रुचियों को जानने की कोशिश करें और उन पर चर्चा करें। यह आपको इंस्टेंटली लाइकेबल बना देगा। चैप्टर 9 हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इंस्टेंटली। लोगों को तुरंत प्रभावित करने का सबसे आसान तरीका है दूसरों को अप्रिशिएटेड महसूस कराना। डेल कार्नेगी बताते हैं कि जब आप किसी को जेन्युइनली अप्रिशिएट करते हैं और उन्हें इंपॉर्टेंट महसूस कराते हैं तो वे तुरंत आपको पसंद करने लगते हैं। यह एक पावरफुल तरीका है जिससे आप नए रिश्ते बना सकते हैं और एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स को मजबूत कर सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने अपने सहकर्मियों के छोटे छोटे एफर्ट्स को एक्नॉलेज करना शुरू किया और उन्हें जेन्युइन तारीफ दी। इससे वर्कप्लेस का माहौल सकारात्मक हो गया और सहकर्मियों ने उसे ज्यादा पसंद करना शुरू कर दिया। जब आप दूसरों को उनकी वैल्यू का एहसास कराते हैं तो वे आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। पर्सनल लाइफ में भी यह प्रिंसिपल कारगर है। जब आप अपने परिवार और दोस्तों की खूबियों की सराहना करते हैं और उनकी अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं तो वे आपको ज्यादा पसंद करने लगते हैं। जेन्युइन तारीफ हमेशा लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट छोड़ती है। इंस्टेंट लाइकेबिलिटी के लिए आपको लोगों के स्ट्रेंथ्स को पहचानना होगा और उन्हें सही तरीके से हाईलाइट करना होगा। जब आप सिंसेरिटी के साथ तारीफ करते हैं तो लोग आपकी बातों को महत्व देते हैं। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें तो उनकी अचीवमेंट्स को एक्नॉलेज करें और उन्हें वैल्यूड महसूस कराएं। इससे आप तुरंत उनके पसंदीदा व्यक्ति बन सकते हैं। चैप्टर 10 यू कांट विन एन आर्ग्यूमेंट। किसी भी बहस को जीतने का सबसे अच्छा तरीका है इसे टाल देना। डेल कार्नेगी बताते हैं कि तर्क वितर्क में कोई भी वास्तव में नहीं जीतता, क्योंकि जब आप किसी को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं तो वे और ज्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं और आपकी बात को स्वीकार करने की बजाय विरोध करने लगते हैं। बहस से रिश्ते खराब होते हैं और कोई भी पक्ष इसे एंजॉय नहीं करता। एक बार एक बिजनेसमैन को अपने क्लाइंट के साथ प्राइस को लेकर डिसएग्रीमेंट हुआ। उसने बहस करने की बजाय कामली क्लाइंट के कंसर्न्स को सुना और फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक सॉल्यूशन निकाला। नतीजा यह हुआ कि क्लाइंट संतुष्ट रहा और बिजनेस रिलेशनशिप बरकरार रहा। पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी यह प्रिंसिपल बहुत काम आता है। जब आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ बहस में पड़ने की बजाय उनकी बातों को समझने की कोशिश करते हैं तो रिश्ते मजबूत होते हैं। बहस टालने से आप ज्यादा पॉजिटिव और अंडरस्टैंडिंग नजर आते हैं। इस प्रिंसिपल को अपनाने के लिए आपको पेशेंस और एम्पैथी का अभ्यास करना होगा। जब आप लोगों की भावनाओं को समझते हैं और उनके साथ सहानुभूति दिखाते हैं तो वे आपकी बात को ज्यादा अच्छे से समझते हैं। तो अगली बार जब कोई बहस की स्थिति आए तो अपनी जीत की बजाय शांति और समझदारी को प्राथमिकता दें। इससे आप लोगों का विश्वास जीत सकते हैं। चैप्टर 11 अ श्योर वे ऑफ मेकिंग एनिमीज एंड हाउ टू अवॉइड इट। लोगों को अपनी राय से सहमत कराने का सबसे बुरा तरीका है उन्हें सीधे सीधे बताना कि वे गलत हैं। डेल कार्नेगी बताते हैं
कि जब आप किसी को ब्लंट तरीके से बताते हैं कि वे गलत हैं, तो वे नाराज हो जाते हैं और आपकी बातों को पूरी तरह से रिजेक्ट कर सकते हैं। इसके बजाय सामने वाले के नजरिए को समझना और रिस्पेक्टफुल तरीके से अपनी बात रखना ज्यादा प्रभावी होता है। एक बार एक एग्जीक्यूटिव ने अपनी टीम को सीधे सीधे यह कह दिया कि वे गलत दिशा में काम कर रहे हैं। नतीजा यह हुआ कि पूरी टीम डिमोटिवेटेड हो गई और प्रोजेक्ट में बाधा आ गई। जब उन्होंने सुझाव देने और टीम की राय को महत्व देने का तरीका अपनाया तो परिणाम काफी बेहतर आए। पर्सनल लाइफ में भी यह प्रिंसिपल लागू होता है। जब आप अपने पार्टनर या दोस्तों को उनकी गलतियों के बारे में सीधे नहीं बताते, बल्कि जेंटली सही दिशा दिखाते हैं, तो वे आपकी बातों को ज्यादा अच्छे से स्वीकार करते हैं। इस प्रिंसिपल को अपनाने के लिए आपको डिप्लोमेसी और टैक्टफुल कम्युनिकेशन सीखनी होगी। जब आप लोगों को सम्मानपूर्वक गाइड करते हैं, तो वे आपकी बातों को ज्यादा सीरियसली लेते हैं। तो अगली बार जब आपको किसी को करेक्ट करना हो, तो उन्हें इनडायरेक्ट और रिस्पेक्टफुल तरीके से सुझाव दें। इससे वे न केवल आपकी बात को मानेंगे, बल्कि आपके साथ बेहतर व्यवहार करेंगे। चैप्टर 12, इफ यू आर रॉन्ग, एडमिट इट। गलती को स्वीकार करना एक शक्तिशाली गुण है। डेल कार्नेगी बताते हैं कि जब आप अपनी गलती को जल्दी और ईमानदारी से स्वीकार करते हैं, तो लोग आपकी ईमानदारी और साहस की सराहना करते हैं। गलती को छिपाने या बचने की बजाय उसे स्वीकार करने से रिश्ते मजबूत होते हैं और ट्रस्ट बढ़ता है। एक बार एक बिजनेसमैन ने अपने क्लाइंट के सामने अपनी गलती को खुले दिल से स्वीकार किया और तुरंत सुधार करने का वादा किया। नतीजा यह हुआ कि क्लाइंट ने उसकी ऑनेस्टी को अप्रिशिएट किया और बिजनेस रिलेशनशिप और मजबूत हो गया। जब आप अपनी गलती को ग्रेसफुली स्वीकार करते हैं, तो लोग आपको ज्यादा पसंद करते हैं। पर्सनल लाइफ में भी यह प्रिंसिपल बहुत उपयोगी है। जब आप अपने परिवार और दोस्तों के सामने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं, तो वे आपको ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं और आपके साथ इमोशनल बॉन्ड मजबूत होता है। ईगो को साइड में रखकर अपनी गलती को स्वीकारना मैच्योरिटी की निशानी होती है। गलती स्वीकार करने के लिए आपको करेज और ह्यूमिलिटी की जरूरत होती है। जब आप ओपनली अपनी गलतियों को मानते हैं, तो आप दूसरों के दिलों में जगह बना लेते हैं। तो अगली बार जब आप गलत हों, तो बिना देर किए उसे स्वीकार करें। इससे आपका विश्वास और सम्मान बढ़ेगा। चैप्टर 13, अ ड्रॉप ऑफ हनी। लोग आपकी बातों को ज्यादा आसानी से स्वीकार करते हैं जब आप उन्हें फ्रेंडली और वार्म तरीके से पेश करते हैं। डेल कार्नेगी बताते हैं कि अगर आप किसी को कन्विंस करना चाहते हैं, तो बहस करने या आक्रामक होने की बजाय एक जेंटल और अंडरस्टैंडिंग अप्रोच अपनाइए। एक बार एक सेल्समैन को अपने कस्टमर को प्राइस इंक्रीज के बारे में बताना था। उसने हार्श फैक्ट्स देने की बजाय पहले कस्टमर की चिंताओं को समझा और एक फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन से अपनी बात रखी। नतीजा यह हुआ कि कस्टमर ने प्राइस इंक्रीज को आसानी से स्वीकार कर लिया। जब आप स्वीटनेस के साथ बातचीत करते हैं, तो लोग आपकी बात को ज्यादा ओपन माइंडेड तरीके से सुनते हैं। पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी यह प्रिंसिपल काम करता है। जब आप किसी फैमिली मेंबर से कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो असर्टिव होने की बजाय प्यार और सहानुभूति से बात करें। लोग दबाव में आकर नहीं, बल्कि समझदारी से बात करने पर ज्यादा सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आपको काम और पेशेंट रहना होगा। जब आप अपनी बात को प्यार से पेश करते हैं, तो सामने वाला आपकी बात को आसानी से स्वीकार करता है। तो अगली बार जब आपको किसी को समझाना हो, तो मीठे शब्दों और सहानुभूति का प्रयोग करें। यह तरीका अधिक प्रभावी होता है। चैप्टर 14, द सीक्रेट ऑफ सॉक्रेटिस। सॉक्रेटिस की एक बहुत प्रसिद्ध टेक्निक थी, गेट द अदर पर्सन सेइंग यस इमीडिएटली। डेल कार्नेगी बताते हैं कि बातचीत में अगर आप सामने वाले को छोटे छोटे यस दिलवा सकते हैं, तो वे आपकी बड़ी बातों को भी स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएंगे। एक बार एक मैनेजर को अपनी टीम को नए बदलाव के लिए तैयार करना था। उसने बदलाव को जबरदस्ती लागू करने की बजाय पहले कुछ ऐसे सवाल पूछे जिनसे टीम यस में जवाब दे सके। धीरे धीरे टीम ने खुद बदलाव को स्वीकार कर लिया। जब आप लोगों को छोटी सहमतियों के लिए प्रेरित करते हैं, तो वे आपकी बात को आसानी से अपनाते हैं। पर्सनल लाइफ में भी यह प्रिंसिपल बहुत कारगर है। जब आप अपने पार्टनर या बच्चों से बातचीत करते हैं, तो पहले उन टॉपिक्स पर सहमति हासिल करें जिनसे वे अग्री कर सकते हैं। इससे वे धीरे धीरे आपकी बातों को ज्यादा खुले दिल से स्वीकार करेंगे। इस प्रिंसिपल को अपनाने के लिए आपको बातचीत में केयरफुली स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस पूछने चाहिए। जब आप पॉजिटिव एग्रीमेंट के साथ शुरुआत करते हैं, तो बातचीत ज्यादा स्मूथ और सफल होती है। तो अगली बार जब आप किसी को मनाना चाहें,
तो पहले छोटे छोटे यस हासिल करने की कोशिश करें। इससे बातचीत का रुख आपके पक्ष में होगा। चैप्टर 15 द सेफ्टी वाल्व इन हैंडलिंग कंप्लेंट्स। शिकायतों को हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका है ध्यान से सुनना और सहानुभूति दिखाना। डेल कार्नेगी बताते हैं कि जब लोग शिकायत करते हैं तो वे सबसे पहले समझे जाने की उम्मीद रखते हैं। अगर आप उन्हें अच्छे से सुनते हैं और उनकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करते हैं तो वे शांत हो जाते हैं और समाधान के लिए तैयार हो जाते हैं। एक बार एक कस्टमर अपनी खराब सेवा को लेकर बहुत गुस्से में था। कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव ने उसकी शिकायत को शांत तरीके से सुना और उसकी परेशानियों को समझने का प्रयास किया। धीरे धीरे कस्टमर का गुस्सा कम हो गया और उन्होंने समाधान को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। जब आप लोगों को सुनने का मौका देते हैं तो वे आपकी ओर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। पर्सनल लाइफ में भी यह प्रिंसिपल काम करता है। जब आपके दोस्त या परिवार के सदस्य किसी समस्या को लेकर आपसे बात करते हैं तो उनकी बातों को पेशेंटली सुनिए और सहानुभूति दिखाइए। इससे वे न केवल बेहतर महसूस करेंगे बल्कि आपका रिश्ता भी मजबूत होगा। कंप्लेंट्स को हैंडल करने के लिए आपको धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना होगा। जब आप आलोचना को खुलकर सुनते हैं तो आप समाधान के लिए बेहतर ढंग से काम कर सकते हैं। तो अगली बार जब कोई शिकायत करे तो उसे बिना इंटरप्शन के सुने और सहानुभूति के साथ समाधान दें। इससे लोग आपकी प्रोफेशनलिज्म और अंडरस्टैंडिंग की सराहना करेंगे। चैप्टर 16 हाउ टू गेट कोऑपरेशन। लोगों को अपनी बात मानने के लिए मजबूर करने की बजाय उन्हें कोऑपरेशन के लिए इंस्पायर करना ज्यादा प्रभावी होता है। डेल कार्नेगी बताते हैं कि जब आप लोगों को फील कराते हैं कि वे खुद इस निर्णय में शामिल हैं तो वे ज्यादा विलिंगली कोऑपरेट करते हैं। जब आप आदेश देने की बजाय सुझाव देते हैं तो लोग इसे खुशी खुशी अपनाते हैं। एक बार एक मैनेजर को अपनी टीम से एक्स्ट्रा आवर्स काम करवाने थे। उसने सीधे आदेश देने की बजाय टीम से पूछा, आपको क्या लगता है कि इस प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए हम और क्या कर सकते हैं? इससे टीम को ओनरशिप महसूस हुआ और उन्होंने अपने सुझाव दिए और एक्स्ट्रा काम करने को तैयार हो गए। पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी यह प्रिंसिपल काफी यूजफुल है। जब आप अपने बच्चों या परिवार से किसी काम को करने के लिए कहते हैं तो उन्हें शामिल करना ज्यादा फायदेमंद होता है। जब वे महसूस करते हैं कि वे स्वयं इसका हिस्सा हैं तो वे जिम्मेदारी से काम करते हैं। कोऑपरेशन पाने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों की राय को महत्व देना और उन्हें ऑटोनॉमी महसूस कराना। जब लोग स्वतंत्र रूप से फैसले लेते हैं तो वे उसमें ज्यादा डेडिकेशन दिखाते हैं। तो अगली बार जब आपको किसी का सहयोग चाहिए हो तो उन्हें सुझाव देने का मौका दें और देखिए कि वे खुद इसे कैसे अपनाते हैं। चैप्टर 17 अ फॉर्मूला दैट विल वर्क वंडर्स फॉर यू। लोगों को प्रभावित करने का सबसे अच्छा तरीका है सहानुभूति दिखाना। डेल कार्नेगी कहते हैं कि जब आप किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हैं और उनकी फीलिंग्स को अप्रिशिएट करते हैं तो वे आपकी बातों को खुले दिल से सुनते हैं। एम्पैथी किसी भी इंटरैक्शन को सफल बनाने का सबसे पावरफुल तरीका है। एक बार एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। जब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई की स्थिति को समझने की कोशिश की और एम्पैथी दिखाई तो समस्या आसानी से हल हो गई और एम्प्लॉई ने पहले से भी बेहतर काम किया। जब आप लोगों के पर्सपेक्टिव्स को समझते हैं तो आप उनके साथ स्ट्रॉन्गर कनेक्शंस बना सकते हैं। पर्सनल लाइफ में भी यह प्रिंसिपल बहुत काम आता है। जब आप अपने परिवार के मुद्दों को उनके नजरिए से देखते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती है और प्यार और विश्वास बढ़ता है। एम्पैथी दिखाने के लिए आपको दूसरों की फीलिंग्स को एक्नॉलेज करना होगा और उनके पॉइंट ऑफ व्यू को जेन्युइनली समझने की कोशिश करनी होगी। जब आप यह अपनाते हैं तो लोग आपके साथ ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो अगली बार जब कोई डिसएग्रीमेंट हो तो पहले उनकी फीलिंग्स को समझिए और फिर अपनी बात रखिए। यह तरीका आपको हमेशा सफल बनाएगा। चैप्टर 18 व्हाट एवरीबॉडी वांट्स। हर इंसान चाहता है कि उसे समझा जाए और उसे इंपॉर्टेंस मिले। डेल कार्नेगी बताते हैं कि अगर आप लोगों को यह महसूस कराते हैं कि वे वैल्यूड हैं और उनकी राय मायने रखती है तो वे आपको ज्यादा पसंद करेंगे और आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे। रिस्पेक्ट और अप्रिसिएशन किसी भी रिलेशनशिप की बुनियाद है। एक बार एक बिजनेस लीडर ने अपनी एंटायर टीम को यह एहसास दिलाया कि उनका हर योगदान महत्वपूर्ण है। इससे न केवल टीम का मोराल बढ़ा बल्कि उनकी प्रोडक्टिविटी में भी सुधार हुआ। जब आप दूसरों को उनकी वैल्यू का एहसास कराते हैं तो वे बेहतर प्रदर्शन करते हैं।
पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी यह प्रिंसिपल बहुत जरूरी है। जब आप अपने दोस्तों और परिवार को उनके एफर्ट्स के लिए अप्रिशिएट करते हैं तो वे आपसे ज्यादा इमोशनल कनेक्शन महसूस करते हैं। हर कोई खुद को स्पेशल महसूस करना चाहता है। इस प्रिंसिपल को अपनाने के लिए आपको दूसरों की भावनाओं को रिकॉग्नाइज करना होगा और उन्हें ओपनली अप्रिशिएट करना होगा। जब आप जेन्युइन तरीके से लोगों को इंपॉर्टेंस देते हैं तो वे आपके साथ हमेशा लॉयल रहते हैं। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें तो उनकी इंपॉर्टेंस को एक्नॉलेज करें और उन्हें महसूस कराएं कि वे आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। चैप्टर 19, एन अपील दैट एवरीबॉडी लाइक्स। लोग अक्सर अपनी भावनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं। डेल कार्नेगी बताते हैं कि अगर आप लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं तो उन्हें तर्क देने की बजाय भावनात्मक अपील करनी चाहिए। जब आप लोगों की भावनाओं को समझते हैं और उनसे कनेक्ट करते हैं तो वे आपकी बातों को ज्यादा पॉजिटिवली लेते हैं। एक बार एक सेल्स पर्सन को अपने प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ानी थी। उसने प्रोडक्ट के टेक्निकल फीचर्स पर ज्यादा ध्यान न देकर यह दिखाया कि यह प्रोडक्ट लोगों की लाइफ को कैसे बेहतर बना सकता है। नतीजा यह हुआ कि कस्टमर्स ने इमोशनल कनेक्ट महसूस किया और खरीदने के लिए तैयार हो गए। पर्सनल लाइफ में भी यह प्रिंसिपल बहुत असरदार है। जब आप किसी को किसी चीज के लिए कन्विंस करना चाहते हैं तो सिर्फ लॉजिकल रीजंस देने की बजाय उनकी भावनाओं पर ध्यान दें। जब आप उनकी ड्रीम्स, एस्पिरेशंस और फियर्स को समझते हैं तो वे आपकी बातों को ज्यादा अच्छे से समझते हैं। इमोशनली अपीलिंग आर्ग्यूमेंट्स के लिए आपको स्टोरी टेलिंग और एम्पैथी का इस्तेमाल करना चाहिए। जब आप लोगों से भावनात्मक स्तर पर जुड़ते हैं तो वे आपसे ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड महसूस करते हैं। तो अगली बार जब आप किसी को प्रेरित करना चाहें तो उनके इमोशंस को ध्यान में रखकर बात करें। यह टेक्निक आपको ज्यादा प्रभावशाली बनाएगी। चैप्टर 20, द मूवीज डू इट, रेडियो डज इट, व्हाई डोंट यू। लोग विजुअल्स और स्टोरीज को ज्यादा इफेक्टिवली समझते हैं। डेल कार्नेगी बताते हैं कि अगर आप अपनी बातों को इंटरेस्टिंग और ड्रामेटिक तरीके से पेश करते हैं तो लोग आपकी बातों को ज्यादा ध्यान से सुनते हैं और याद रखते हैं। यही कारण है कि फिल्में और रेडियो प्रोग्राम हमें इतनी गहराई से प्रभावित करते हैं। एक बार एक सेल्समैन को अपने प्रोडक्ट की विशेषताओं को बताने में कठिनाई हो रही थी। उसने अपनी प्रेजेंटेशन में स्टोरी टेलिंग और विजुअल एलिमेंट्स को शामिल किया। नतीजा यह हुआ कि कस्टमर्स को प्रोडक्ट के बेनिफिट्स स्पष्ट रूप से समझ में आए और सेल्स बढ़ गई। जब आप अपनी बातों को रोचक तरीके से पेश करते हैं तो लोग नेचुरली इंटरेस्टेड हो जाते हैं। पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी यह प्रिंसिपल कारगर है। जब आप अपनी बातों को मजेदार एनेक्डोट्स और एग्जाम्पल्स के साथ समझाते हैं तो लोग आपकी बातों को बेहतर तरीके से समझते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। इस प्रिंसिपल को अपनाने के लिए आपको अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल में क्रिएटिविटी लानी होगी। जब आप विजुअल्स और स्टोरी टेलिंग का सही उपयोग करते हैं तो आपकी बात ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है। तो अगली बार जब आप किसी को समझाना चाहें तो अपनी बात को एक कंपेलिंग स्टोरी या विजुअल एग्जाम्पल के रूप में प्रस्तुत करें। यह तरीका ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। चैप्टर 21, व्हेन नथिंग एल्स वर्क्स, ट्राई दिस। जब बाकी सभी तरीके काम न करें तो चैलेंजेस का उपयोग करें। डेल कार्नेगी बताते हैं कि लोग नेचुरली कंपटीशन और चैलेंजेस को पसंद करते हैं। अगर आप उन्हें किसी चुनौती के रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं तो वे बेहतर प्रदर्शन के लिए मोटिवेटेड होते हैं। एक बार एक एम्प्लॉयर को अपने वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत थी। उसने एक फ्रेंडली कंपटीशन शुरू की जिसमें सबसे अच्छा परफॉर्मर को रिकॉग्नाइज करने की घोषणा की। नतीजा यह हुआ कि पूरी टीम ने ज्यादा उत्साह और एनर्जी के साथ काम करना शुरू कर दिया। पर्सनल लाइफ में भी यह प्रिंसिपल बहुत उपयोगी है। जब आप अपने बच्चों या दोस्तों को किसी टास्क को चैलेंज के रूप में पेश करते हैं तो वे इसे ज्यादा उत्साह से अपनाते हैं और अच्छे परिणाम लाते हैं। चैलेंजेस देने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप इसे अचीवेबल और फन बनाएं। जब लोग इसे एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं तो वे इसे खुशी खुशी अपनाते हैं। तो अगली बार जब आप किसी को प्रेरित करना चाहें तो उन्हें एक हेल्थी चैलेंज दीजिए और देखें कि कैसे वे अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंचते हैं। चैप्टर 22, इफ यू मस्ट फाइंड फॉल्ट, दिस इज द वे टू बिगिन। किसी की गलती को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है पहले उनकी खूबियों की तारीफ करें। डेल कार्नेगी बताते हैं कि जब आप सुधार की शुरुआत अप्रिशिएशन से करते हैं तो लोग आपकी फीडबैक को खुले दिल से स्वीकार करते हैं और इसे लागू करने के लिए मोटिवेटेड होते हैं। एक बार एक मैनेजर को अपने एम्प्लॉई की गलती सुधारनी थी। उसने पहले एम्प्लॉई की मेहनत और डेडिकेशन की तारीफ की और फिर जेंटल तरीके से सुधार की जरूरत बताई। इससे एम्प्लॉई ने फीडबैक को सकारात्मक तरीके से लिया और तुरंत सुधार किया।
पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी यह प्रिंसिपल बहुत कारगर है। जब आप अपने पार्टनर या दोस्तों से कुछ सुधारने की बात करते हैं और उनकी अच्छाइयों को एक्नॉलेज करते हैं, तो वे इसे खुशी से अपनाते हैं। इफेक्टिव फीडबैक देने के लिए आपको एक पॉजिटिव टोन अपनानी होगी और सामने वाले की भावनाओं का सम्मान करना होगा। जब आप प्रशंसा के साथ शुरुआत करते हैं, तो लोग आपकी बातों को ज्यादा पॉजिटिवली लेते हैं। तो अगली बार जब आप किसी की गलती को ठीक करना चाहें, तो पहले उनकी खूबियों पर ध्यान दें और फिर जेंटली उन्हें सुधार के सुझाव दें। चैप्टर 23, हाउ टू क्रिटिसाइज एंड नॉट बी हेटेड फॉर इट। आलोचना करने का सही तरीका यह है कि इसे सकारात्मक और विनम्र तरीके से किया जाए। डेल कार्नेगी बताते हैं कि जब आप दूसरों की गलतियों को जेंटली और रिस्पेक्टफुली एड्रेस करते हैं, तो वे आपकी फीडबैक को बेहतर तरीके से स्वीकार करते हैं। एक बार एक एग्जीक्यूटिव ने अपनी टीम की गलतियों को सीधे पॉइंट आउट करने के बजाय कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दी और उन्हें सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए मोटिवेट किया। नतीजा यह हुआ कि एम्प्लॉयीज ने बिना नाराज हुए फीडबैक को पॉजिटिवली लिया। पर्सनल लाइफ में भी जब आप दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं, तो हार्श वर्ड्स की बजाय पोलाइट और एनकरेजिंग शब्दों का उपयोग करें। इससे वे आपकी बातों को गहराई से समझ पाएंगे। इस प्रिंसिपल को अपनाने के लिए आपको पेशेंस और एम्पैथी दिखानी होगी। जब आप क्रिटिसिज्म को एनकरेजमेंट के साथ ब्लेंड करते हैं, तो लोग इसे खुले दिल से स्वीकार करते हैं। तो अगली बार जब आपको किसी को क्रिटिसाइज करना हो, तो इसे पॉजिटिव और इंस्पायरिंग तरीके से करें। चैप्टर 24, टॉक अबाउट योर ओन मिस्टेक्स फर्स्ट। दूसरों की गलतियों पर ध्यान देने से पहले अपनी गलतियों को स्वीकार करना सबसे प्रभावी तरीका है। डेल कार्नेगी बताते हैं कि जब आप अपनी कमियों को ओपनली एडमिट करते हैं, तो सामने वाला खुद को कम गिल्टी महसूस करता है और बदलाव के लिए तैयार हो जाता है। एक बार एक फादर ने अपने बेटे को पंक्चुअलिटी की इंपॉर्टेंस समझाने से पहले अपनी खुद की पास्ट मिस्टेक्स शेयर की। इससे बेटे को एहसास हुआ कि सुधार करना एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और उसने अपनी आदतों को सुधार लिया। पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी यह प्रिंसिपल काफी कारगर है। जब आप अपने पार्टनर या फ्रेंड्स के साथ ओपन होकर अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, तो वे आपकी ऑनेस्टी को अप्रिशिएट करते हैं और खुद को सुधारने की कोशिश करते हैं। इस प्रिंसिपल को अपनाने के लिए आपको ह्यूमिलिटी और सेल्फ अवेयरनेस को अपनाना होगा। जब आप अपनी गलतियों को ओपनली एक्सेप्ट करते हैं, तो लोग आपसे ज्यादा रिस्पेक्ट और ट्रस्ट करते हैं। तो अगली बार जब आप किसी को सलाह दें, तो पहले अपनी गलतियों को स्वीकार करें। इससे सामने वाला आपकी बातों को ज्यादा सीरियसली लेगा। चैप्टर 25, नो वन लाइक्स टू टेक ऑर्डर्स। लोगों को आदेश देना पसंद नहीं होता। डेल कार्नेगी बताते हैं कि अगर आप लोगों को आदेश देने के बजाय सुझावों के माध्यम से गाइड करते हैं, तो वे इसे खुशी खुशी अपनाते हैं। जब आप उन्हें उनके विचार रखने का मौका देते हैं, तो वे ज्यादा मोटिवेटेड महसूस करते हैं। एक बार एक लीडर ने अपनी टीम को नए नियम लागू करने के लिए कहा, लेकिन सीधे आदेश देने की बजाय उसने टीम से सुझाव मांगे। नतीजा यह हुआ कि टीम ने खुद उन बदलावों को अपनाया। जब लोग निर्णय में शामिल होते हैं, तो वे इसे बेहतर तरीके से अपनाते हैं। पर्सनल लाइफ में भी यह प्रिंसिपल बहुत यूजफुल है। जब आप अपने बच्चों को किसी काम के लिए तैयार करना चाहते हैं, तो उन्हें अपनी राय देने का मौका दें। इससे वे नेचुरली मोटिवेटेड होंगे। तो अगली बार जब आप किसी को निर्देश देने के बारे में सोचें, तो उसे सुझाव के रूप में पेश करें। इससे लोग ज्यादा कोऑपरेशन दिखाएंगे। चैप्टर 26, लेट द अदर पर्सन सेव फेस। हर इंसान अपनी इज्जत और आत्मसम्मान को बहुत महत्व देता है। डेल कार्नेगी बताते हैं कि अगर आपको किसी की गलती को सुधारना है, तो इस तरह करें कि उसकी इज्जत बनी रहे। पब्लिकली किसी की आलोचना करने से वे डिफेंसिव हो सकते हैं और आपके सुझावों को नकार सकते हैं। एक बार एक मैनेजर ने अपने एम्प्लॉई की गलती को सुधारने के लिए उसे अकेले में बुलाया और सॉफ्टली समझाया कि वह अपने काम में कैसे सुधार कर सकता है। इससे एम्प्लॉई को एम्बैरेस्ड महसूस नहीं हुआ और उसने सुझावों को खुले दिल से स्वीकार कर लिया। जब आप लोगों को पब्लिकली शर्मिंदा नहीं करते, तो वे आपकी सलाह को ज्यादा पॉजिटिवली लेते हैं। पर्सनल लाइफ में भी यह प्रिंसिपल बहुत जरूरी है। जब आप अपने परिवार और दोस्तों की गलतियों को जेंटली और प्राइवेटली एड्रेस करते हैं, तो वे आपको और ज्यादा पसंद करने लगते हैं। रिस्पेक्ट और डिग्निटी को बनाए रखना किसी भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का सबसे जरूरी हिस्सा है। जब आप दूसरों की सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखते हैं, तो वे बदलाव को खुशी से अपनाते हैं। तो अगली बार जब आपको किसी को करेक्ट करना हो, तो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखें और इसे एक प्राइवेट और रिस्पेक्टफुल तरीके से करें।
चैप्टर 27 हाउ टू स्पर पीपल ऑन टू सक्सेस। लोग अपनी प्रोग्रेस को लेकर उत्साहित होते हैं जब वे अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को पहचानते हैं। डेल कार्नेगी बताते हैं कि जब आप लोगों को उनकी छोटी सफलताओं पर प्रोत्साहित करते हैं तो वे और अच्छा करने के लिए प्रेरित होते हैं। एक बार एक कोच ने अपने एथलीट की छोटी इंप्रूवमेंट्स को एक्नॉलेज किया और उसकी सराहना की। इससे एथलीट और ज्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेटेड हुआ और बेहतर प्रदर्शन किया। जब आप लोगों की प्रोग्रेस पर ध्यान देते हैं तो वे अपनी पूरी क्षमता से काम करने लगते हैं। पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी यह प्रिंसिपल बहुत कारगर है। जब आप अपने बच्चों, दोस्तों या परिवार के छोटे छोटे प्रयासों को रिकॉग्नाइज करते हैं तो वे ज्यादा इंस्पायर्ड महसूस करते हैं और अपने गोल्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं। एनकरेजमेंट के लिए आपको दूसरों के छोटे एफर्ट्स को भी अप्रिशिएट करना चाहिए और उन्हें रिकॉग्नाइज करना चाहिए। इससे उनकी आत्मविश्वास बढ़ता है और वे ज्यादा कमिटेड रहते हैं। तो अगली बार जब कोई थोड़ा भी बेहतर करे तो उसकी सराहना करें और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। चैप्टर 28 गिव अ डॉग अ गुड नेम। अगर आप चाहते हैं कि लोग अच्छा प्रदर्शन करें तो उन्हें एक अच्छी रेप्यूटेशन देने की जरूरत है। डेल कार्नेगी बताते हैं कि जब आप किसी को एक पॉजिटिव आइडेंटिटी या रेप्यूटेशन देते हैं तो वे उसे बनाए रखने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। एक बार एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉई को रिस्पॉन्सिबल और हार्ड वर्किंग कहकर उसकी पहचान बनाई। धीरे धीरे उस एम्प्लॉई ने खुद को उसी तरीके से बिहेव करना शुरू कर दिया ताकि वह इस रेप्यूटेशन को बनाए रख सके। जब आप किसी को एक अच्छी छवि देते हैं तो वे उसे सही साबित करने की कोशिश करते हैं। पर्सनल लाइफ में भी यह प्रिंसिपल बहुत प्रभावी है। अगर आप अपने बच्चों या पार्टनर को जिम्मेदार और सक्षम कहते हैं तो वे खुद को वैसा ही बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। जब आप दूसरों की पॉजिटिव छवि को रीइंफोर्स करते हैं तो वे आपके भरोसे को बनाए रखने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। इस प्रिंसिपल को अपनाने के लिए आपको लोगों की खूबियों को रिकॉग्नाइज करना होगा और उन्हें एक पॉजिटिव रेप्यूटेशन देनी होगी। जब आप उन्हें उनके बेस्ट सेल्फ को देखने में मदद करते हैं तो वे नेचुरली अपने बिहेवियर में सुधार लाते हैं। तो अगली बार जब आप किसी को मोटिवेट करना चाहें तो उन्हें एक अच्छी छवि दें और उन्हें यह महसूस कराएं कि वे इसे बनाए रख सकते हैं। चैप्टर 29 मेक द फॉल्ट सीम इजी टू करेक्ट। गलतियों को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें आसान और अचीवेबल बनाना। डेल कार्नेगी बताते हैं कि जब आप लोगों को यह महसूस कराते हैं कि सुधार करना आसान है तो वे इसे करने के लिए ज्यादा उत्साहित महसूस करते हैं। एक बार एक सुपरवाइजर ने अपने वर्कर को एक जटिल समस्या को हल करने के लिए समझाया और उसे छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर दिया। इससे वर्कर को समस्या हल करने में आसानी हुई और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा। जब आप किसी मुश्किल टास्क को आसान बनाकर पेश करते हैं तो लोग इसे ज्यादा खुशी से अपनाते हैं। पर्सनल लाइफ में भी यह प्रिंसिपल बहुत काम आता है। जब आप अपने बच्चों या दोस्तों को कोई मुश्किल काम करने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं तो उन्हें बताइए कि यह कैसे आसान हो सकता है और उन्हें छोटे छोटे कदम लेने के लिए एनकरेज करें। एनकरेजमेंट और पॉजिटिविटी के साथ किसी भी सुधार को अचीवेबल बनाया जा सकता है। जब लोग खुद को सक्षम महसूस करते हैं तो वे ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं। तो अगली बार जब आपको किसी की गलती सुधारनी हो तो इसे आसान बनाकर पेश करें। इससे लोग बिना किसी हेजिटेशन के इसे स्वीकार करेंगे। चैप्टर 30 मेकिंग पीपल ग्लैड टू डू व्हाट यू वांट। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके अनुरोध को खुशी खुशी स्वीकार करें तो उन्हें यह एहसास कराएं कि यह उनके हित में है। डेल कार्नेगी बताते हैं कि जब आप लोगों को दिखाते हैं कि आपका सुझाव उनके लिए फायदेमंद है तो वे इसे विलिंगली अपनाते हैं। एक बार एक मैनेजर ने अपनी टीम को ओवरटाइम करने के लिए मनाने के बजाय उन्हें यह दिखाया कि इससे उनकी स्किल्स और करियर ग्रोथ को कैसे फायदा होगा। इससे टीम ने खुशी खुशी ओवरटाइम के लिए तैयार हो गई। जब आप लोगों के फायदे पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वे ज्यादा मोटिवेटेड महसूस करते हैं। पर्सनल लाइफ में भी यह प्रिंसिपल बहुत उपयोगी है। जब आप अपने परिवार को किसी बदलाव के लिए प्रेरित करना चाहते हैं तो उन्हें यह समझाइए कि इससे उनकी लाइफ कैसे बेहतर होगी। जब वे इसे अपने लिए बेनिफिशियल समझते हैं तो वे इसे खुशी से अपनाते हैं। इस प्रिंसिपल को अपनाने के लिए आपको दूसरों की नीड्स और डिजायर्स को समझना होगा। जब आप उनके पर्सपेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए बात करते हैं तो वे आपके आइडियाज को जल्दी स्वीकार करते हैं। तो अगली बार जब आप किसी को कुछ करने के लिए कहें तो इसे उनके नजरिए से पेश करें और उन्हें यह महसूस कराएं कि यह उनके लिए फायदेमंद है। कंक्लूजन। डेल कार्नेगी की
हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि लोगों से बेहतर तरीके से जुड़ने और अपनी सोशल स्किल्स को निखारने का एक पावरफुल टूल किट है। यह हमें सिखाती है कि कैसे दूसरों की भावनाओं को समझकर, उनकी इच्छाओं को पहचानकर और जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाकर मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाए जाएं। चाहे आप अपने प्रोफेशनल करियर में आगे बढ़ना चाहते हो या अपनी पर्सनल लाइफ में बेहतर संबंध बनाना चाहते हो, इस किताब की टाइमलेस टेक्निक्स आपको हर सिचुएशन में सफल बना सकती हैं। इस पुस्तक की सबसे बड़ी सीख यह है कि लोगों को क्रिटिसाइज करने के बजाय इंस्पायर करें, उन्हें उनकी इंपॉर्टेंस का एहसास कराएं और अपनी बातों को जेंटली पेश करें। जब आप दूसरों के नजरिए को समझते हैं और उन्हें पॉजिटिव तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, तो वे आपकी ओर नेचुरली आकर्षित होते हैं। यह किताब हमें बताती है कि सफलता का असली राज सिर्फ हार्ड स्किल्स में नहीं, बल्कि लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने में छिपा है। तो अगर आप अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं और लोगों से बेहतर तरीके से जुड़ना चाहते हैं, तो डेल कार्नेगी की यह टाइमलेस गाइड आपके लिए एक मस्ट रीड है। इसे अपनी जिंदगी में अपनाइए और देखें कि कैसे छोटे छोटे बदलाव बड़े परिणाम लाते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और लाइफ चेंजिंग कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।